प्रभु यीशु मसीह और उसके ज्योतित मार्ग अथवा उसके पीछे चलने की शिष्यता का क्या अर्थ है? यह एक महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न दिख पड़ता है, जिसकी बहुत चर्चा सारे संसार में होती है। लेकिन सरल भाषा एवं सहज भावों में इसका उत्तर बहुत ही सीधा साधा है। मसीह पर विश्वास करना अर्थात उसको अपने स्वयं के यानी मनुष्यों के और महान परमेश्वर के बीच मध्यस्थ ग्रहण करना। विश्व भर के सारे धर्मों का प्रयत्न एक विषय पर केंद्रित रहा है कि किसी प्रकार मनुष्य अपने पाप ताप के बंधनों से छूटकर परमानंद परमेश्वर में आत्मलीन हो जाए। मोक्ष, मुक्ति, शांति, उद्धार, अनंत जीवन शब्द इसी भाव को दर्शाते हैं। प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस ओर क्या कुछ करते रहे हैं और क्या वास्तव में कोई लाभ मिला है, लेकिन इस बहुत कठिन समस्या का सहज साधन या एकमात्र साधन है प्रभु यीशु मसीह को अपना मध्यस्थ ग्रहण कर लेना। तब आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता तक पहुंचाने में वही सब कुछ आपके लिए करेगा। जैसे एक वकील अपराधी और न्यायाधीश या एक डॉक्टर अपने मरीज और उसकी बीमारी के बीच करता है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण विश्वास के साथ उसके हाथों में सौंप देता है, आज्ञाकारी और अपने प्रयत्नों के लिए निष्क्रिय होकर अपनी छुड़ौती और चंगाई की बाट जोहता रहता है। इसकी गवाही बाइबल इस प्रकार से देती है। पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह सब आपको दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा ना करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसे उसने भेजा है आदर नहीं करता। यूहन्ना 5:20-23। हमारे भारत की संस्कृति में गुरुओं, धर्माचार्यों आदि का बड़ा सम्मान होता है। मान सम्मान करना किसी भी जाति या धर्म में सीमित नहीं है। जहाँ कहीं भी मानवीय क्षेत्र में अवतार पाए जाते हैं, लोग स्वयं ही दर्शन के लिए उत्साहित पाए जाते हैं कि वे गुरुओं के चरणों पर माथा टेकें। लोगों का यह विश्वास होता है कि वे हम साधारण मनुष्यों से आगे बढ़ गए हैं, उनमें दैविक गुण हमसे अधिक हैं। ये सारी बातें गुण दोषों की तुलना पर आधारित हैं। गुरु या महापुरुष हम में से ही हैं और महात्मा भी, पर हम अपने ही गुण दोष विवेचन के अपने आधारों पर उनका न्याय करते हैं। प्रियो, इसलिए यह तो साफ है कि मनुष्य अपने ही से आगे बढ़े पुरुषों के न्याय अपने व्यक्तिगत नैतिक आदर्श की कल्पनाओं पर करता है। तो फिर यह सोचना या कहना कि यदि प्रभु यीशु मसीह प्रेमी, कृपालु और विश्वसनीय रहे तो उसे मानव के साथ महामानव की श्रेणी में रखा जा सकता है, आपको भला लगे। संभव है आप उसके प्रसिद्ध प्रभावों को प्रकट करते हुए यीशु मसीह की प्रशंसा के पुल बांधें, पर मेरे या आपके यह कार्य और निर्णय स्वयं उसकी सत्यता अथवा किसी सच्चे विश्वासी पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि मसीह को किसी मानव मंडली, धर्म नीति या मानवीय परंपरा में नहीं मिलाया जा सकता। प्रभु यीशु उसके सच्चे विश्वासी के लिए परमेश्वर है। कौन परमेश्वर के गुण दोष को निकालेगा? सो हमारे सारे प्रयत्न चाहे प्रेम की नेव पर हो या न हो, प्रभु यीशु की जांच मानवीय बुद्धि द्वारा अपने ही समान गुण दोषों के आधार पर या अपनी पसंदगी नापसंदगी के आधार पर करना वास्तव में उसके ईश्वरीय व्यक्तित्व से इनकार करना है। स्वयंभू शाश्वत का मनुष्यों के द्वारा न्याय नहीं किया जा सकता, वह स्वयं ही मनुष्य का न्याय करता है। प्रभु यीशु के उपरोक्त कथन का भाव यही है कि पिता परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जैसे संसार में बहुतेरे समाज या उनके विद्वान
पिछली शताब्दियों से करते आए हैं, हमारा भारत का जनमानस भी अपने धार्मिक और मानवीय सहिष्णुता के सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु, अवतार और महात्मा मानकर सम्मान करता है। किंतु क्या कभी प्रियो, आपने यह नहीं सोचा कि ऐसा करना परमेश्वर के सनातन और अनादि पुत्र के व्यक्तित्व को धूल धूसरित करना है। जब हम अपनी आत्मिक प्रार्थना में व्याकुल होकर यह पूछते हैं कि हे प्रभु तू कौन है, तब हम उसके दैविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अनादि काल से हम क्षणभंगुर और नाशवान मनुष्यों के लिए उसे पहचानने के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। एक बार दर्शन देते हुए उसने अपने चुने हुए पात्र मूसा को अपना परिचय केवल यह कहकर दिया था कि मैं जो हूँ सो हूँ। निर्गमन 3:14। परमेश्वर और प्रभु यीशु को इस प्रकार से जानना ही अनंत जीवन है, क्योंकि कोई मनुष्य हमारी मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। मनुष्य तो मोक्ष का पात्र है और प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की आवश्यकता है। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर के रूप में हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है, वैसा नहीं जैसा हम अपने मानवीय प्रयासों या कल्पनाओं से ढूंढते हैं, पर वैसा जैसा वह है, और मध्यस्थ के रूप में हमारा मेल परमेश्वर से करवाता है। मसीह वह व्यक्ति नहीं जो किसी गुरु, अवतार, भगवान या महापुरुष के रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रयत्न करता हो, किंतु वह स्वयं धरा पर उन सब विश्वासियों के हृदय में जो उसे ग्रहण करते हैं स्वर्ग के राज्य को स्थापित करता है। मसीह वही है जो हमारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया। उसे हमारी तरह स्वर्ग तक जाना नहीं है, बल्कि उसका यह दावा है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, क्या आप ऐसे दयानिधि एवं एकमेव प्रभु यीशु मसीह के चरणों की छाया में नहीं आएंगे? क्या आप अपने सारे प्रयासों को छोड़कर केवल उसे एक बार पुकार कर कहेंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हमारे प्रभु की करुणा आप पर हो, आमीन। सदा